एक मिनट बहुत मारामारी हो see, we are starting with the last topic of this year now. That is single entry system. In the second term, spare your senses. Listen. Second term we had 5 topics starting with trial balance. Then we had BRS, then we had rectification, then depreciation, and this is the then final accounts, and this is the last topic, that is single entry system. The single entry system is again like गरीब लोग का chapter. I told you in the last lecture. जिसको कुछ नहीं आता है उसको ट्रायल बैलेंस आता है, जिसको कुछ नहीं आता है उसको पेटी कैश बुक आता है, जिसको कुछ नहीं आता है उसको सिंगल एंट्री सिस्टम आता है. Is that clear? So very simple chapter and based on final accounts concepts only again. So final accounts में adjustments अगर आपको आते हैं तो this chapter you will find it as a cakewalk. Very simple chapter it is. So let's understand the meaning. मतलब क्या है इसका and क्यों बनाया जाता है. So listen. तेरे को पेपर में क्या हो गया, कितना समय है? कंप्लीट में जो किया है वो भी बहुत खराब किया है. 16 मांगे थे वो 40 में से, सबसे कम है. अभी तू पढ़ाई नहीं किया क्यों? ऐसा एकदम ड्रास्टिक में ऐसा शौक हो गया. 2 बार देखा तेरा पेपर में, ऑलमोस्ट फेल हो गया. मिल मेरे को क्लास के बाद, रुक जरा. कितना है उधर? 22. चलो, let's begin with the last topic, that is single entry system. Look at the board now. See, which system we follow normally for accounts? Double entry system, right? Double entry system is what we follow. So double entry system क्या बोलता है? What does double entry system state? Every transaction is a two-way process, give and take. So there is one side that is debit and one side that is credit. And we record both the aspects, debit as well as credit. That's what we do in double entry system. That's why our balance sheet tallies. That's why our trial balance tallies. Assets are always equal to your liabilities because we are following double entry system. Universally accepted everywhere, all over the world, the same system goes on. But there are still a chunk of population, good amount of population, who don't know what is double entry system. Who don't know how to maintain the account, what are the rules, asset का rule क्या है, liability का rule क्या है, बढ़ा तो क्या करने का, घटा तो क्या करने का, मालूम ही नहीं. तो कच्चा अकाउंट्स बना देता है वो लोग. कच्चा अकाउंट्स इन द सेंस दे डू नॉट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. दे do not follow double entry system because either they don't know the rules or they don't have money to maintain all the books or they don't have time to give time to maintaining the books of accounts. तो कच्चा अकाउंट्स, हाफ आधा अधूरा अकाउंट्स बना के छोड़ देता है. दैट आधा अधूरा अकाउंट्स आर कॉल्ड एज सिंगल एंट्री सिस्टम. एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम जैसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है प्रैक्टिकली. देयर इज नो सिस्टम लाइक single entry system. There is always one system, that is double entry system. What is single entry? Whenever you divert from double entry, आप डबल एंट्री फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप आधा अधूरा इनकम्प्लीट अकाउंट्स बना रहे हो, उसको कहा जाता है सिंगल एंट्री. उसको एक नाम दे दिया है सिंगल एंट्री.
एक्चुअली सिंगल एंट्री जैसा कोई अलग सिस्टम होता नहीं है, आधा अधूरा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सिंगल एंट्री। तो अपना टारगेट क्या है ये टॉपिक में, अपने को सिंगल एंट्री सिस्टम में जिस बंदे ने अकाउंट्स बनाया हुआ है, जिसका डेटा आधा अधूरा अवेलेबल है, उस आधे अधूरे डेटा की मदद से अपने को उसका प्रॉफिट्स ढूंढना है, अपने को उसका प्रॉफिट्स ढूंढना है, क्योंकि उसको भी टैक्सेस तो भरने हैं, उसको भी कंपैरिजन तो करना है ईयर ऑन ईयर। तो आधे अधूरे डेटा की मदद से वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट गाइस प्रॉफिट। ये बात समझ में आई? पहले तो सिंगल एंट्री सिस्टम जैसी कोई सिस्टम होती नहीं है। जब भी आप डबल एंट्री फॉलो नहीं करते हो, कुछ भी आधा अधूरा इनकम्प्लीट बना देते हो, दैट्स ऑलवेज कॉल्ड एज सिंगल एंट्री। ओके, नाउ फॉर द पर्पज ऑफ थियोरी, आपको प्रॉब्लम्स एक ऐसा रूल बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में वो बंदा जो है 3 प्रकार के अकाउंट्स बनाता है, 3 अकाउंट्स मेंटेन करता है। कौन से मेंटेन करता है? एक तो कैश बैंक मेंटेन करता है, एक पर्सनल मतलब डेटर और क्रेडिटर, ये अकाउंट्स वो मेंटेन करता है, ऐसे हम लोग अज्यूम करते हैं। प्रैक्टिकली ये भी शायद ना करता हो, वी डोंट नो, बट ऐसा टेंडेंसी में देखा गया है कि लोग जो बाय सेल करते हैं उनका अकाउंट मेंटेन किया जाता है और पासबुक होती है। कैश भी खुद मगजमारी नहीं करेगा, बैंक की पासबुक है, उसी में आपके बैंक के सब ट्रांजैक्शन है, तो बैंक के सब रिकॉर्ड्स भी पासबुक से आपको मिल जाते हैं। तो जनरली अजम्पशन है कि जो सिंगल एंट्री पे बुक्स रखते हैं, मतलब आधा अधूरा रखते हैं, वो ये 3 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, मतलब कैश बैंक एंड पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब डेटर एंड क्रेडिटर। इसको छोड़ के हम लोग थियोरी के लिए अज्यूम करते हैं कि इसको छोड़ के वो कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है, मतलब ना वो कोई फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन किया है, सॉरी, ना फर्नीचर अकाउंट, ना मशीन अकाउंट, ना कंप्यूटर अकाउंट, ना बिल्डिंग अकाउंट, ना लैंड अकाउंट, ना प्रॉपर्टी अकाउंट, ना मोटर कार अकाउंट, कोई फिक्स्ड एसेट्स उसने मेंटेन नहीं किए हैं, कोई लायबिलिटीज उसने मेंटेन नहीं किया, लोन अकाउंट हो गया आपका, रिजर्व अकाउंट हो गया, कैपिटल हो गया, कोई लायबिलिटीज अकाउंट उसने मेंटेन नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई एक्सपेंस मेंटेन नहीं किया है, रेंट पेड, वेजेस पेड, परचेजेस, तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस, वाटर पावर फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, ना ही कोई इनकम अकाउंट उसने मेंटेन किया है, सेल्स नहीं किया है, रेंट रिसीव नहीं, डिस्काउंट रिसीव नहीं, कमीशन रिसीव नहीं, डिविडेंड रिसीव नहीं, इंटरेस्ट रिसीव नहीं, कोई बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, कोई एसेट्स नहीं, कोई लायबिलिटीज नहीं, कैपिटल नहीं, कोई अकाउंट उसने मेंटेन नहीं किया। उसने सिर्फ ये मेंटेन किया, कैश बैंक और पर्सनल अकाउंट, वो भी थियोरिटिकल पर्पस के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाँ, ऐसा तो मैं आपको बोलेगा सिंगल एंट्री मतलब आधा अधूरा अकाउंट, तो आधा अधूरे को तो कोई सिस्टम फॉलो करता नहीं है, तो प्रैक्टिकली तो ये भी उसने किया हो न किया हो कोई गारंटी नहीं। थियोरी के लिए असम्पशन है कि वो ये मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? कैश बैंक एंड पर्सनल अकाउंट, डेटर एंड क्रेडिटर, थियोरी के लिए। प्रैक्टिकली तो जो इनकम्प्लीट है भी आधा अधूरा इन द सेंस क्या है, कोई अभी तुम डबल एंट्री फॉलो करते हैं, दैट्स परफेक्ट सिस्टम। जो सिंगल एंट्री वाला बंदा है ना, वो कोई चीज डबल एंट्री में करेगा, दोनों एस्पेक्ट्स देगा, कोई चीज का एक ही एस्पेक्ट देगा, डेबिट देगा क्रेडिट नहीं देगा, क्रेडिट देगा डेबिट नहीं देगा, और कोई चीजें कंप्लीटली इग्नोर कर देगा, ना डेबिट देगा ना क्रेडिट देगा, ऐसा कुछ भी भेलपुरी रहेगा। सिंगल एंट्री कोई ऐसा सिस्टम जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब भी तुम डाइवर्ट करते हो डबल एंट्री से डाइवर्ट करते हो सिंगल एंट्री। थियोरिटिकल पर्पस के लिए अज्यूम करते हैं कि ये 3 अकाउंट उसके पास पड़े हुए हैं। क्या तक क्लियर समझ में आ रहा है? अभी इनके मदद से आपको उसके प्रॉफिट्स ढूंढते हैं, इनके मदद से आपको उसके प्रॉफिट्स ढूंढते हैं। तो उसके प्रॉफिट्स ढूंढने के 2 तरीके होते हैं। सिंगल एंट्री से, कच्चे अकाउंट से उसके प्रॉफिट ढूंढने के, जो आर्टिकलशिप और सीए लोग की मगजमारी होती है, क्योंकि काफी सारे लोग अभी भी प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते नहीं, और रिटर्न फाइलिंग तो करना पड़ता है, प्रॉफिट तो दे देंगे उसको कोता, ये ले मेरा पासबुक, ये ले मेरा जो भी बनाया हुआ अकाउंट तू कर ले। तो अभी वो मगजमारी सीए का होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, 2 मेथड्स होते हैं इसको मतलब 2 मेथड्स होते हैं उसके प्रॉफिट ढूंढने के। एक होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन आपको अभी नहीं है, सीए इंटर में आता है। कन्वर्जन में आप क्या करते हो, कन्वर्ट दैट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री।
बहुत सिंपल है. कन्वर्ट दैट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री. सीधा सा हिसाब है. जिसकी डबल एंट्री है उसको वैसे ही रहने दो. जिसका एक इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर टू कैश खरीदा है, कैश में लिखा है बाय फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट बनाया नहीं है तो आप बना दो और फर्नीचर में लिख दो टू कैश, काम हो गया. आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैश टू कैपिटल, कैश में दिख रहा है टू कैपिटल, कैपिटल में नहीं बनाया, कैपिटल अकाउंट ही नहीं बना, तो कैपिटल बनाओ और उसमें लिख दो बाय कैश. तो ऐसे आप टुकड़े टुकड़े जैसे जिक्सो पजल बनाते हो वैसे सिंगल एंट्री के टुकड़ों को जोड़ के आप मिसिंग गैप्स फिलअप करके डबल एंट्री में कन्वर्ट कर दो. जो जो एंट्री के दोनों इफेक्ट्स नहीं दिए वो दोनों एस्पेक्ट्स दे दो आप. आरडीडी का उसने एडजस्टमेंट नहीं किया तो आप एंट्री मार दो, पीएनएल टू आरडीडी दोनों इफेक्ट दे दो. एफबीडी का उसने नहीं किया तो एफबीडी टू डेटर आप मार दो, एफबीडी में टू डेटर, डेटर में बाय एफबीडी. सो लाइक दैट यू ट्राई टू फाइंड आउट द मिसिंग पीसेस एंड कन्वर्ट दैट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री. और फिर तो चकाचक अकाउंट्स बन गया डबल एंट्री सिस्टम का. अभी सिस्टम रेडी हो गई, अभी आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगा. वन टाइम थिंग इट इज. So this is called conversion. Convert that single entry into double entry. Unfortunately, this is not there right now. It is there in CA. CA में भी इंटर में. हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं अभी टेम्पररी काम आने वाली सिस्टम, दैट इज कॉल्ड नेट वर्थ मेथड. दैट इज कॉल्ड नेट वर्थ मेथड. इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्थ मेथड. हम लोग नेटवर्थ मेथड से उसके प्रॉफिट ढूंढते हैं और वो बहुत सिंपल सी चीज है. देखो मैं आपको बता दूं, आपने अभी भी फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है, ठीक है. इमेजिन करो ये आपकी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है. लायबिलिटी और एसेट दो साइड होते हैं. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल जो आपको ट्रायल बैलेंस से मिला है, लेटर से दैट वाज 1 लाख. लेस क्या करते हो आप उसमें ड्रॉइंग्स, लेटर से 40,000 उसके ड्रॉइंग्स थे. ओके. एड आप क्या करते हो इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हो. लेटर से 65,000 का उसका प्रॉफिट था तो आपको मिलता है क्लोजिंग कैपिटल विच इज 60 प्लस 65 125 था. इज दैट राइट? ये आपने किया हुआ है. अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये फिगर ना दूं बट ये 3 दे दूं, ढूंढ सकते हो. सिंपल सी चीज है. आपको मालूम है ये 125 है, आपको मालूम है ओपनिंग में 1 लाख था और आपने 40 ड्रॉइंग्स किए हुए. 1 लाख में से 40 ड्रॉइंग सब्ट्रैक्ट किए तो कितना होता है? 60 होता है. ये भी देखो दिखता है बराबर. ठीक जी, उधर आ जा, उधर ठीक है. आपको मालूम है ये 1 लाख है, आपको मालूम है आपने 40 सब्ट्रैक्ट किया है तो होना चाहिए 60. 60 का 125 कैसे हुआ? तो ऑब्वियसली आपने कितने का प्रॉफिट कमाया है? 65 का. बराबर है. ये बात क्लियर हुई. अभी मैं इसमें एक और चीज इंक्लूड कर देता हूं. लेटर से आपने साल के बीच में और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल. आपने 1 लाख का कैपिटल तो था ही शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर ड्रॉइंग्स था और एडिशनल कैपिटल आपने 50,000 का इंट्रोड्यूस किया. कितने का? 50,000 का इंट्रोड्यूस किया है. उसके बाद आपने कुछ नेट प्रॉफिट ऐड किया, उसके बाद आपने कुछ नेट प्रॉफिट ऐड किया और एंड में आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हो गया 1,55,000. 45 कैसा? 1 लाख माइनस 40 इज 60. 60 प्लस 50 इज 110. 110 हाउ इट बिकेम 155? ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 45. सिंपल सी चीज है ना. ये तो सीधा मिसिंग फिगर ढूंढना है. यस और नो? यही है नेटवर्थ मेथड. दिस इज व्हाट इज नेटवर्थ. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द टॉपिक. आपको टॉपिक में इसको छोड़ के ये और ये डेटा दिया होगा, आपको सिर्फ फिलअप करना है, प्रॉफिट्स ढूंढना है. अब थोड़ा डिटेल में घुसते हैं.
ये ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल आपको मिला कहाँ है? मैंने अभी आपको बोला थ्योरी पर्पस के लिए ये बंदा क्या मेंटेन कर रहा है? कैश बैंक और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। कैश बैंक और पर्सनल, उसने यही मेंटेन किया हमारे थियोरेटिकल पर्पस के लिए। कैश बैंक, डेटर, क्रेडिटर। क्या उसने एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन किए? नहीं। क्या उसने इनकम अकाउंट मेंटेन किए? नहीं। क्या उसने और एसेट लायबिलिटी कुछ मेंटेन किया है? नहीं। तो नॉर्मली तो हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट्स ऑफ एनी बिजनेस? बाय मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू नीड ऑल द इनकम्स, यू नीड ऑल द एक्सपेंसेस एंड देन यू अराइव एट प्रॉफिट और लॉस, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली वो डेटा तो हमारे पास नहीं है। तो हम लोग कैपिटल की मदद से प्रॉफिट्स को ढूंढ लेते हैं। प्रॉफिट तो वही है, चाहे आपको ट्रेडिंग पीएनएल से मिले कि डिफरेंस ऑफ कैपिटल से मिले, प्रॉफिट्स तो वही हो गए आपके। तो इनकम एक्सपेंस की मदद से यहां पे करना पॉसिबल नहीं है। किसकी मदद से किया हमने? कैपिटल्स की मदद से किया। किसकी मदद से किया हमने? कैपिटल्स की मदद से। इसलिए इसको कहा जाता है नेटवर्क। अभी ढूंढते हैं ये अमाउंट्स आपको मिले कैसे? ड्रॉइंग्स ये कहां से मिला होगा? ये बंदे ने कैश बैंक अकाउंट मेंटेन किया है, कैश बैंक में लिखा होगा बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक होती है एंट्री। तो साल में जो घर पे गए ना ड्रॉइंग्स, वो कैश बैंक अकाउंट से मिल गए होंगे उसको, तो वो ड्रॉइंग्स मिल गया आपको। अच्छा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ये भी कहां से मिला होगा? कैश बैंक अकाउंट में लिखा होगा उसने टू एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो भी मिल गया आपको एडिशनल कैपिटल यहाँ पे। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ये कहां से मिला? नॉर्मली हम लोग ये ढूंढते हैं आउटर कॉलम में लिख के, एंड में कितना बचा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये हमने कैसे ढूंढा? इसके लिए हम लोग एक बैलेंस शीट बना देते हैं उसकी। क्या बना देते हैं? बैलेंस शीट। और एक नहीं, दो बैलेंस शीट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो बैलेंस शीट्स बनाते हैं। एक होती है बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एक होती है एंड ऑफ द ईयर। लेट अस से द ईयर इज 21-22, तो 1/4/21 एंड 31st March 22, 1/4/21 एंड 31st March 22, ये दो बैलेंस शीट्स हम लोग रेडी करते हैं उसकी, लायबिलिटी और एसेट। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू, डिड यू मेंटेन एनी फिक्स्ड एसेट्स एंड एनी अदर एसेट्स अकाउंट? नो। डिड यू मेंटेन एनी अदर लायबिलिटीज अकाउंट? नो, वो भी नहीं है अपने पास। तो साला ये फिलअप क्या करे? ये तो खाली कम पड़ा है। तो यहां पर आप अज्यूम करते हो। क्या करते हो? अज्यूम करते हो। अज्यूम इन द सेंस आप रफ एस्टिमेट निकालते हो कि बंदे के एसेट्स कितने हैं, बंदे के लायबिलिटीज कितने हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है मेरे पास, सिंगल एंट्री का रिकॉर्ड स्टेटमेंट, वो मेरे को बोला मेरे पास डेटर अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। बोला ठीक है, जो है वो तो लेके आ। तो मेरे को इसके रिकॉर्ड से डेटर के बैलेंस मिल जाएंगे, क्रेडिटर के मिल जाएंगे और कैश बैंक के मिल जाएंगे। तो वो तो मैं लिख सकता हूं कैश बैंक इज माय एसेट। ओपनिंग बैलेंस था, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, ये साल का ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपया कैश था, और एंड ऑफ द ईयर सपोज 60,000 कैश बैंक बैलेंस था। ये तो मिल जाएगा मेरे को। डेटर भी मिल जाएगा। शुरू में उसके डेटर थे लेटर से 20,000, एंड में डेटर थे 25,000। ये तो मेंटेन किया उसने ओपनिंग बैलेंस, और साल के बिगिनिंग का ओपनिंग बैलेंस और साल के एंड का क्लोजिंग बैलेंस, बराबर। क्रेडिटर भी उसने मेंटेन किया है। तो साल के बिगिनिंग में उसके क्रेडिटर थे लेटेस्ट से 30,000, साल के एंड में हो गए 20,000। जो बीच का परचेस पैसा वैसा देना मेरे को काम करनी है, मेरे को बैलेंस शीट बनानी है मेरे को। तो आई गॉट दीज 3 वैल्यूज। ये तो उसने किया। अब बाकी उसने मेंटेन नहीं किया, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, वो सब उसने मेंटेन नहीं किया। तो मैं जाऊंगा उसके ऑफिस में, उसके फैक्ट्री में, देखूंगा ये फर्नीचर कितने का लग रहा है, ये लैंड की वैल्यू कितने की लग रही है, ये मशीन जो उसने रखी है कितने की लग रही है, डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद। तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एन एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यू। व्हाट आई ट्राई टू फाइंड आउट? एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यू। प्रैक्टिकली तो आपके पास बिल होता है, आप रिकॉर्ड करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, रियल वैल्यूज अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अवेलेबल है इन रियलिटी। बट यहाँ पर तो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि भाई ने कोई एसेट्स अकाउंट मेंटेन, बिल है, 4 साल पहले का बिल है, डेप्रिसिएशन। अभी वो कितने रेट से कितना वापरा है
वो मेरे को उधेड़ा बोल देगा मैं इतना साल वापर, इतना 4 साल में 8-9 घंटा वापर डाला अप्रोक्सीमेटली। तो वो अप्रोक्सीमेट बोलने का मतलब एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिलने का चांस नहीं है। उसने 1 लाख की मशीन 4 साल पहले खरीदी होगी, 4 साल में मैं अज्यूम करूंगा कि 8-9 घंटा वापर रहा है, 40-50 हजार का डिप्रिशिएशन हो गया है। तो आज के डेट में शायद उसकी मशीन की वैल्यू हो गई होगी 1 लाख से लेके घट के हो गई होगी 60,000। 1 लाख की हो गई होगी 60,000। ये एक्चुअल वैल्यू है कि एस्टिमेटेड? ऐसे ही एस्टिमेट कर करके आप जैसे आपने लास्ट ईयर की वैल्यू ढूंढी वैसे आप करंट ईयर की लिख दोगे। ये 50,000 हो गई अप्रोक्स। उसने लैंड खरीदी थी 10 साल पहले, जमीन खरीदी थी 10 साल पहले, लेटेस्ट से 2 लाख की जमीन खरीदी थी। मैं देखेगा आज जाके मार्केट में बढ़ गया है वैल्यू, 2 का 4 लाख हो गया है और घटने वाला नहीं है। वो भाई ने कुछ किया ही नहीं, अप्रिसिएशन कच्चा अकाउंट ऐसी लैंड लेके रख दिया है, रिकॉर्ड में कहीं अकाउंट में दिख नहीं रहा। तो मैं अज्यूम करेगा कि आज के डेट में कितने का है वो 4 लाख का हो गया है। ऑब्वियसली निकालेगा ना वैल्यू मार्केट। आई विल ट्राई टू गेट एज एक्यूरेट बट इट इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल टू गेट परफेक्ट वैल्यू। ये सब कौन से बेसिस पे करोगे आप? एस्टिमेट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप जितना हो सके क्लोज लेने का ट्राई करो। मशीन का, लैंड का, फर्नीचर का वैल्यू, उसके ऑफिस में सब फर्नीचर पड़ा हुआ है, मैं अप्रोक्सीमेटली सोचेगा 25,000 का था, अभी हो गया है 20,000 का। इज दिस क्लियर? स्टॉक उसका गोडाउन में जाएगा, इन्वेंट्री चेक करेगा मैं कितना माल है गोडाउन में। इस साल समझो उसके पास 30,000 का था, लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेट समझेगा उतना ही 25-30,000 का माल रहेगा। वैल्यू ढूंढेगा ये साल का भाव क्या है, लास्ट ईयर का भाव क्या है। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को मिला लास्ट ईयर 20 का था, ये साल 25 का था स्टॉक। सब वैल्यूज हम लोग वेरीफाई करके ढूंढने की ट्राई करेंगे अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? समझ में आ रहा है? इसमें जीपी नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही तो पता कैसे चलेगा कि कोर बिजनेस प्रॉफिट कहीं से तो शुरुआत हो रही है, अभी तो मिल गए, नेक्स्ट ईयर से करेंगे बाद में अच्छे से मेंटेन। इसका चार्ज ज्यादा मांगेगा। चार्ज इन द सेंस कैसे? आपकी फीस के ऊपर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस होती है, जिसमें मगजमारी ज्यादा उसमें फीस ज्यादा, मगजमारी कम उसमें फीस कम। इट्स लाइक दैट। Those who maintain proper accounts and tally and give it to you, your job is reduced, so you charge lesser. It's like वो पान वाले का ऐसे ही रहेगा। लेकिन पान वाले को छोटा मत समझो, मालूम है वो महीने का एटलीस्ट 60-70,000 1 लाख रुपीज दे। ये पान वाला इधर बाहर है ना, सत्य होगा एटलीस्ट 1 लाख प्रॉफिट। यस, एटलीस्ट 1 लाख प्रॉफिट।